जीवन में दुख अच्छे हैं या सुख अच्छे? बताओ मेरी माँ, क्या अच्छे हैं? कई लोग कहते हैं महाराज हम तो रोज कथ सुननु महाराज, रोज मूल नारायण जोग मंदिर में जब दर्शन ल करनु, रोज ऊपा कोटना मैया मंदिर ला जानो, रोज पा कोटगाड़ी मंदिर ला जानो। अरे जहाँ कथो महाराज वहां पहले मैं पहुंच जानो। लेकिन महाराज फिर मैं ये तो दुखी रोनो। लेकिन एक मेरे पड़ोस में रहता है ना, वो कभी भगवान का भजन नहीं करता, कभी भगवान की कथा नहीं सुनता, लेकिन महाराज वो इतना प्रसन्न रहता है, उसके पास तो सब कुछ है और मैं भगवान के शरण में रहता हूं, उसके बाद भी मैं दुखी रहता हूं। जो भगवान की शरण में जाता है ना, भगवान उसके पूरे भविष्य को देखते हैं और पीछे जितने दुख हैं उसको यहाँ ला करके दे देते हैं, ताकि बाद में फिर इसे सुख ही सुख मिले महाराज। हैं? जीवन में तुम्हारे पास कुछ ना हो मेरी मां, और एक दिन वो हम तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो आप जी सकते हो। लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ हो और कल वह तुमसे दूर हो जाए तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सुख भोगने की आदत बन चुकी है। किसी के पास बढ़िया 2-3 गाड़ियां हो, बढ़िया सा महल हो, घर में नौकर नौकरानियां सेवा करने वाली हो, और एक दिन अचानक से ना जीवन में ऐसा हो जाए कि गाड़ियां बेचनी पड़े, दुकान छोड़नी पड़े, नौकर नौकरानियों को घर से निकालना पड़े, तो क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीरो से ऊपर बढ़ता है, धीरे धीरे साइकिल जोड़ता है, धीरे धीरे फिर कुछ और जोड़ता है महाराज, और एक दिन ऐसा होता है वो सब कुछ पा लेता है। यदि जीवन में पहले दुख हो, उसके बाद फिर जीवन में सुख जरूर आते हैं। एक बात याद रखना, दुख और सुख जीवन के पहलू हैं बंधुओं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसा नहीं कि दिन ही दिन रहेगा, रात भी आनी है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में दुख है तो जीवन में सुख भी है। केवल सुख ही नहीं है जीवन में दुख भी जरूर आएंगे। आज अगर तुम्हें लाभ मिल रहा है महाराज, कल तुम्हें हानि भी मिलेगी। समाज में 10 लोग अगर तुम्हारा यश गाने वाले होंगे तो 3 तुम्हारे अपयश गाने वाले भी जरूर होने चाहिए महाराज। हमारे तुलसी बाबा ने तो मानस खंड में पहले असंतों को नमन किया है, दुष्टों को नमन किया महाराज। तो राजा दशरथ के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं।